आज हम खड़े हैं लगभग 111 साल पुराने झूला पुल पर, जो चंपावत जिले के घाट के पास, घाट से जो अल्मोड़ा सड़क जाती है उस पर स्थित है। बुजुर्गों ने कहा है कभी भी अपनी पुरानी चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए। बुजुर्गों का कहना था कि पुरानी चीज़ें वक्त बेवक्त बहुत काम आती है और रामबाण का काम करती हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हम खड़े हैं लगभग 111 साल पुराने झूला पुल पर, जो चंपावत जिले के घाट के पास, घाट से जो अल्मोड़ा सड़क जाती है उस पर स्थित है। 1914 में बना हुआ ये झूला पुल है। तो संभवतः उस ज़माने में अंग्रेज़ों के द्वारा जब वाहन नहीं चलते थे, सिर्फ घोड़ों और पैदल यात्रा होती थी, तो अंग्रेज़ों के द्वारा इस पुल का निर्माण कराया गया था। कई साल इस पुल के द्वारा लोगों की सेवा की गई। लोग इसी से पैदल आवाजाही करते थे, चाहे अल्मोड़ा के लोग हो, लोहागढ़ क्षेत्र के हो, चाहे पिथौरागढ़ क्षेत्र के हो। तो काफ़ी आवाजाही इस पुल के द्वारा की गई थी। आज भी लोग इस पुल से आवाजाही करते हैं। तो जो ये पुल है, ये लोक निर्माण विभाग लोहाघाट के अंतर्गत आता है। लेकिन आज पुल की दशा काफ़ी जर्जर हो चुकी है। आप देख सकते हैं पुल लगभग 50 मीटर लंबा ये पुल होगा। जो यहाँ देख सकते हैं आप, पूरे टीम जो इसके सड़ गए हैं, गल गए हैं, और जो डामर पड़ा है ये भी जो उखड़ चुका है। तो इसमें लोग बाग या आजकल भी जो आवाजाही करते हैं, जानवर भी जो है सरयू नदी पार करते हैं। नीचे देख सकते हैं सरयू अपने प्रचंड वेग पे यहाँ पे बह रही है, काफ़ी प्रचंड वेग सरयू का है। तो इस पुल में दुर्घटनाएं भी जो है हो सकती हैं, क्योंकि पुल काफ़ी जर्जर हालत में पहुँच चुका है। इसकी कोई देखभाल चंपावत प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के द्वारा नहीं की जा रही है। तो यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है इस पुल की जो है देखभाल करनी चाहिए, इसकी मरम्मत करनी चाहिए। उनका कहना है जब सड़क बंद होती है, घाट के आसपास सड़क बंद होती है, तो लोग पैदल इसी पुल से पिथौरागढ़ रोड पर पहुंचते हैं। तो उस समय में ये पुल जो है काफ़ी ज़रूरी बन जाता है। अगर ये पुल ना हो तो लोग वहीं घंटों फंस जाएँ। लोग इसी पुल से पिथौरागढ़ रोड पर पहुँचते हैं और वहाँ से वाहन पकड़कर पिथौरागढ़ की यात्रा करते हैं। तो स्थानीय लोगों का कहना है चंपावत प्रशासन और लोक निर्माण विभाग ने इस पुल का सौंदर्यीकरण करना चाहिए, इसकी मरम्मत करनी चाहिए। और ये पुल एक काफ़ी अच्छा, जो पर्यटक आते हैं, काफ़ी तादाद में पर्यटक आते हैं, तो उनके लिए एक सेल्फी पॉइंट भी बन सकता है। क्योंकि इस पुल में एक एडवेंचर का भी जो एहसास होता है। नीचे सरयू बह रही है और जब लोग इस पुल पर चलते हैं तो ये पुल हिलता है, तो उसमें एक एडवेंचर का जो है एहसास होता है। तो पर्यटकों को ये पुल लुभा सकता है। इस पर रंग रोगन करके इसकी मरम्मत करनी चाहिए, ताकि पर्यटक भी आएँ और पुल सुरक्षित भी रहे, क्योंकि हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। लगभग 111 साल पुराना ये पुल है। सन 1914 में ये पुल बना है, लेकिन मजबूती पे आज भी जो है बेमिसाल है। एक इंजीनियर की, उस ज़माने की इंजीनियरिंग की एक मिसाल जो है ये पुल दे रहा है। लेकिन मरम्मत के अभाव पे जो ये पुल आज काफ़ी खस्ता हाल हुआ है। तो जिसमें और इस पुल की खासियत है कि इसमें एक चेतावनी बोर्ड लगा, 7 से ज़्यादा व्यक्ति एक समय पर इससे यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो लोक निर्माण विभाग लोहाघाट है और चंपावत जिला प्रशासन है, उससे अनुरोध होगा कि इस पुल को डेवलप किया जाए, पुनः इसकी मरम्मत की जाए, रंग रोगन कर चमका जाए, ताकि पर्यटकों के लिए यह एक बेहतरीन सेल्फी पॉइंट एडवेंचर वाला बन सकता है। और जो इससे यात्रा स्थानीय ग्रामीण करते हैं तो उनको भी इससे सुरक्षित यातायात मिल सके। हम जो है ये अल्मोड़ा गंगोलीहाट सड़क पर खड़े हुए हैं, घाट से कुछ मीटर आगे। जो हमारे पीछे पहाड़ी दिख रही ऊपर टॉप में, तो पिथौरागढ़ सड़क है, टनकपुर पिथौरागढ़ सड़क है घाट से ऊपर। तो जो ये ऊंचा पहाड़ दिख रहा है, तो इसके ऊपर जो सड़क है ये दिल्ली बैंड के नाम से जाना जाता है। कारण ये है, कई वर्ष पूर्व यहाँ से पिथौरागढ़ से एक बस, यात्रियों से भरी हुई बस, तो इस जगह पर आकर वाहन चालक बस से नियंत्रण खो बैठा और बस जो है गिर गई।
खाई में गिर गया। आप देख सकते हैं कितनी गहरी खाई पे बस गिरी है। सीधे सरयू नदी पे बस आई थी। लगभग 35 से अधिक यात्रियों की इस पर मौत हुई थी। बड़ा दुखद हादसा ये था। तो इसीलिए इस जगह को दिल्ली बैंड के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये जो है हमारी दूसरी धरोहर है, ये भी आज बदहाल पड़ी है। ये है घाट का पुराना पुल। लोहाघाट और अल्मोड़ा सड़क पे ये पड़ता है। पहले पिथौरागढ़ को भी जो है इसी पुल से वाहन जो चलते थे। अब इसको बंद कर दिया गया है और नया पुल बना दिया गया। अब नए पुल से पिथौरागढ़ को वाहन जाते हैं। तो जो ये घाट का ऐतिहासिक पुल है, तो जब ये सड़क बनी होगी टनकपुर पिथौरागढ़ सड़क, शायद चाइना अटैक 62 के बाद ये बनी, शायद सन 65 के आसपास ये सड़क बनी होगी, तभी इस पुल का भी जो निर्माण किया होगा। बरसों इस पुल के द्वारा जो है जनता की सेवा की गई, लेकिन आज ये पुल अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। आप देख सकते हैं पुल की हालत पूरी तरह बदहाल है। तो जो स्थानीय लोग हैं तो उनका कहना है ये पुल NH की संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है। तो इस पुल का भी जो है देखरेख होनी चाहिए, इसकी मरम्मत होनी चाहिए, इसको रंग रोगन कर चमकाया जाए। और ये भी जो एक बड़ा अच्छा पर्यटकों के लिए सेल्फी पॉइंट बन सकता है, यहाँ पर आर्ट गैलरी बन सकती है। तो जो आने जाने वाले पर्यटक हैं तो इस पुल पे सेल्फियाँ ले सकते हैं, अपनी फ़ोटो ले सकते हैं। और सड़क बंद होने की दशा पे एक बार जो यहाँ पर को सड़क बंद हो गई थी, तो जो गंगोलियाट अल्मोड़ा को जाने वाले वाहन थे इसी पुल से होते हुए वो गुजरे थे। अगर उस वक्त ये पुल ठीक ठाक स्थिति में नहीं होता तो लगभग 1 महीने पर वो सड़क खुली थी, तो 1 महीने तक अल्मोड़ा और गंगोलियाट का यातायात शायद बंद रहता था। तो हमारी चंपावत जिला प्रशासन और NH विभाग से यही अपील रहेगी कि इस पुल को जो है मरम्मत की जाए, इसको रंग रोगन कर चमका जाए। एक सेल्फी पॉइंट, एक पर्यटक स्थल के तौर पर जो है पुल भी जो है विकसित हो सकता है। यहाँ पर मसान बाबा का भी काफ़ी प्राचीन मंदिर है यहाँ पर, तो और नीचे सरयू प्रचंड वेग से बहती है। तो हम यही चाहेंगे कि जो हमारी पुरानी धरोहर है, जिनके द्वारा बरसों जो है हमारी जनता की सेवा की गई, पिथौरागढ़ जिले की भी और अपने अल्मोड़ा ज़िले के भी और चंपावत ज़िले की भी, तो आज इस पुल की जो है काफ़ी बदहाल हालत पर है। तो इस पुल की जो दशा सुधारी जाए, इसको मरम्मत किया जाए और अच्छा करके इसको चमका के एक सेल्फी पॉइंट के तौर पर विकसित किया जाए। धन्यवाद।